इजराइल अमेरिका के पहले हमले में ईरान की सेना और पूरी ताकत की कमान संभालने वाले शायद ही कोई बचा हो। 28 फरवरी के जिस हमले में ईरान के 50 टॉप लीडर्स और कमांडर्स के मारे जाने की खबर हो, वो ईरान इतने सटीक और टारगेटेड अटैक कैसे कर रहा है? इससे पूरी दुनिया हैरान परेशान है। मन में ये सवाल उभर रहा है कि क्या ईरान को कोई भूत या जिन चला रहा है? लेकिन बात इतनी हल्की नहीं, कुछ तो ऐसा है, कोई तो सिस्टम कहीं एक्टिव है जो ईरान के हर हमले के लिए सटीक फैसले ले रहा है। क्या वो मैजिक डिफेंस है जिसका दावा ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची कर रहे हैं? अमेरिका के सभी जंगों की हमने स्टडी की। इसके बेस पर हमने खास डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। हमारी राजधानी पर हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोज़ैक डिफेंस हमें ये तय करने में काबिल बनाता है कि हम जंग कब और कैसे खत्म होगी। अब सवाल है कि आखिर ईरान ने सारी लीडरशिप खत्म होने के बाद काम करने वाला मोज़ैक डिफेंस क्यों तैयार किया? क्या ईरान को ये पहले से ही अंदाजा था कि अमेरिका और इजराइल सबसे पहले उसके टॉप लीडरशिप को ही खत्म करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान जंग में कैसे खड़ा रहेगा? इसका प्लान क्या पहले ही तैयार कर लिया गया था? इसका पहला सिग्नल तो अयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद उनके ओहदे पर बेटे मुस्तफा खामनेई के ताजपोशी से मिलती है। खामनेई जिंदा होते तो अपने बेटे को कतई सुप्रीम लीडर नहीं बनाते, ये उन्होंने वसीयत में लिख रखा था। लेकिन उनके कमांड वाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मुस्तफा खामनेई का नाम एक खास हुकूमत असली के तहत किया है। लेकिन उसके कमांड वाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मुस्तफा खामनेई का नाम एक खास हुकूमत अमली के तहत आगे किया। ये हुकूमत अमली ईरान सेना का मनोबल बढ़ाने वाला माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के तमाम आरोपों के बावजूद ईरान में आज भी सुप्रीम लीडर की पहचान बहुत ज्यादा है। तो क्या मुस्तफा खामनेई ही ईरानी सेना को हमले का कमांड दे रहे हैं, या उनसे भी ऊपर है मोज़ैक डिफेंस? इस सवाल का जवाब जो भी हो, सच ये है कि ईरान की सेना किसी एक कमांड पर काम नहीं कर रही, बल्कि इसे पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। इस फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज मोज़ैक डिफेंस कहा जाता है। यानी कोई भी यूनिट, सेना का कोई भी अंग जंग में नुकसान झेलता है तो उसका दूसरा हिस्सा अपने आप ही स्थिति के मुताबिक से अटैक प्लान बनाता है। इसके लिए टॉप लीडरशिप की जरूरत नहीं होती। इसे ही मोज़ैक डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें पलटवार से लेकर गुरिल्ला वॉर जैसे हर जंगी रणनीति के एक्सपर्ट होते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक ये प्लान 20 साल की स्टडी के बाद तैयार किया गया। इस प्लान में टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद सेना को 7 हिस्सों में बांटने की रणनीति बनाई गई। टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी सेना के जंग लड़ते रहने की रणनीति 2019 में बनाई गई थी। इसमें IRGC, वसीज मिलिशिया, आर्मी, मिसाइल यूनिट और नौसेना को अलग किया जाता है। सेना के 5 अंगों के साथ लोकल यूनिट्स तैयार की जाती है, जो कम्युनिकेशन टूटने पर अपने फैसले खुद ले। ईरान ने ये रणनीति अमेरिका के अफगानिस्तान और इराक ऑपरेशन की स्टडी के बाद तैयार की। यानी अमेरिकी हमले में जो गलती सद्दाम हुसैन ने की, जिससे उनकी पूरी सेंट्रलाइज रिजीम बिखर गई, वो गलती ईरान नहीं करने वाला, बल्कि खामनेई जैसे सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद भी जंग में टिका हुआ है।
इसी सिस्टम से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर ढकेलता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।